नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास अघाड़ी ने कैश फॉर वोट का आरोप लगाया है। बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र चुनाव में उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर का आरोप है कि तावड़े ने विवंत होटल में लोगों को रुपए बांटे हैं। उनके इस तरह के आरोपों के बाद उनके सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उस होटल को घेर लिया जहां तावड़े रुके हुए थे। यहां जोरदार हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित और शांत कराने के लिए पुलिस बल को बुलाना पड़ा। क्षितिज ठाकुर का दावा है कि तावड़े के पास 2 डायरियां भी थी, जिसमें से कुछ के नाम उस डायरी में लिखे हुए थे, जबकि 5 करोड़ रुपयों का विवरण भी उसी डायरी में था। इस जबरदस्त हंगामे के बाद तावड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तगड़े बवाल ने अब राजनीतिक रूप से अब हंगामा नए सिरे से शुरू किया है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की ओर से इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक होटल में पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहां पर लोगों को बुला बुला कर पैसे बांट रहे थे। ये खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इस तरह का दावा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पोस्ट में किया गया है। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो आरोप है ये कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया है। इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने भी तंज कसा है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ रुपए किसकी जेब से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आपको किसके टेम्पो में भेजना है? हालांकि इस पूरे विवाद के बाद विनोद तावड़े का दावा है कि जैसे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को यह तगड़ा मुद्दा मिल गया है, जिस पर कांग्रेस ने बेहद कड़ा प्रहार भी किया। सुनिए, कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर बीजेपी को किस तरीके से घेरा है। सुनिए उनका ये बयान। और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं। और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैग चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के? बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे? और अगर वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे।
और यही है असलियत 50 करोड़ के खोखे एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा। यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत।